में बोली दीपिका पांडे सिंह। केजरीवाल के जुमलों और झूठ से ऊब चुकी है जनता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उससे पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि कांग्रेस जुमले की ही नहीं, जरूरतमंदों की पार्टी है। आज जिन जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं, वहाँ पर सभी वादों को पूरा करने का काम कांग्रेस की सरकारें कर रही है। अब दिल्ली की विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भी कांग्रेस महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्यारी दीदी योजना लेकर आई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जब दिल्ली में हमारी शीला दीक्षित की सरकार थी, तब भी उन्होंने महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं चलाई। आप सब जानते हैं कांग्रेस जुमले की नहीं, जरूरतमंदों की पार्टी है। कांग्रेस की सरकार जहां भी है, चाहे हिमाचल में हो, कर्नाटका में हो या फिर गठबंधन में जहाँ भी हम लोगों की सरकार है, वहाँ पर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए महिला उनके सशक्तिकरण के काम को करती रही है। मैं शुरुआत दिल्ली से करना चाहूंगी। देश को लाडली शब्द से योजना देने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी और उन्होंने अपनी सरकार में यह सुनिश्चित किया था कि कोई भी बच्ची अगर अस्पताल में पैदा होती है तो उसे सरकार की तरफ से 11,000 रुपए और अस्पताल में ना पैदा हो तो 10,000 रुपए उसे सरकार से मदद मिलती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने शिक्षा से भी जोड़ा और पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक लड़कियों की शिक्षा के लिए 25,000 रुपए देने की बात उन्होंने की थी। उन्होंने 36,000 रुपए जिनका जन्म अस्पताल में हुआ हो और जिनका जन्म अस्पताल में नहीं हुआ उनको 35,000 रुपए सहयोग देने की बात थी। आज हम हिमाचल में हैं, वहाँ महिलाओं को 1,500 रुपए सहयोग राशि दिया जा रहा है। कर्नाटका के बारे में कल आपने DK शिव कुमार जी से सभी कुछ सुना और हमारे जो 5 मुख्य चुनावी वादे थे उसमें पहला वादा जो हम लोगों ने पूरा किया था वो गृहलक्ष्मी का था और आज करोड़ों महिलाओं को 2,000 रुपए वहाँ की सरकार देने का काम कर रही है। तेलंगाना में भी बात करें, महिलाओं को गतिशील और स्वतंत्र करने के रास्ते में जो बसों में फ्री ट्रांसपोर्टेशन की योजना है उसमें भी सरकार करोड़ों खर्च कर रही है। आवास की योजना से जोड़ करके उन्हें सशक्त करने की बात की हो तो इन सब चीजों को हम लोगों की सरकार जहां भी रही है, कांग्रेस की अपनी सरकार हो या फिर आज गठबंधन में अगर हम लोग झारखंड में हैं तो वहां की सरकारें महिलाओं को केंद्र में लेकर के काम कर रही हैं, उन्हें जिम्मेदारी देने की काम कर रही हैं और स्वास्थ्य सुरक्षा की बातें, शिक्षा की बातें पहले सरकार की प्राथमिकताओं में रही और अब आर्थिक सशक्तिकरण कैसे महिलाओं का हो इस पर हम लोगों का विशेष काम है। दिल्ली में चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने की घोषणा की है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि पिछले 10 से 11 साल से आपकी दिल्ली में सरकार है, इस सम्मान राशि को 11 साल तक आपको देने से किसने रोका? आपको चुनाव के समय दिल्ली की महिलाओं की याद क्यों आई है? दीपिका पांडे ने कहा कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल के झांसे में नहीं आने वाली। महिलाएं केजरीवाल के जुमले और झूठ से ऊब चुकी है।